अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ख़बरों की खबर में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपको दोस्त अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। किसान तहरीक शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के अंदर खोला जाए, हाई कोर्ट का हरियाणा हुकूमत का हुक्म। मुस्लिम खातून को अपने शौहर से नान नफ़का हासिल करने का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अयोध्या में ज़मीन की खरीदारी उरूज पर, खरीदारों में सियासी लीडरान से लेकर सरकारी अफसरान तक के शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दायर करने वाले वकील को जस्टिस गवाई की फटकार। हिंदू मंदिरों तीर्थ स्थलों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद की जाए, वीएचपी का भड़काऊ भाषण। अयोध्या हारते ही जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ दिया, बीजेपी ने संजय सिंह का दावा। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन ख़त्म नबूवत मीडिया के बैनर तले पहली मरतबा ज़िला बिजनौर में ख़त्म नबूवत क्विज़ का इनामी मुकाबला। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाजरीन, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को हुक्म दिया है कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के अंदर खोल दिया जाए। वकील ने शंभू बॉर्डर को खोलने की अर्जी दाखिल की थी, जो किसान तहरीक के बाद से बंद पड़ा है। हाई कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहें तो उन्हें रोका न जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे 44 5 माह से बंद है, जिसकी वजह से अम्बाला के दुकानदार, ताजिर और छोटे बड़े और रेहड़ी पटरी वालों के फाका कशी का सामना है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि शंभू बॉर्डर को फौरी तौर पर खोलने के अहकाम दिए जाए। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की और उसके बाद जो है तो फैसला सादिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुध यानी कि 10 जुलाई 2024 को एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शोहर से कफ़ालत का मुतालबा कर सकती हैं। एक मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को कफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बुध को इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। राम मंदिर की तामीर की शुरुआत से ही अयोध्या सुर्खियों में है, कभी लाखों की ज़मीन करोड़ों में ख़रीदने के हवाले से तो कभी उसके सियाहती मरकज़ बनाने के हवाले से। हाल में अयोध्या का जिक्र लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवारों की शिकस्त और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के हवाले से भी हुआ, मगर अब अयोध्या के हवाले से जो खबर सामने आई है वो सबसे बड़े पैमाने पर ज़मीन की ख़रीदारी से मुताल्लिक़ है। शहर में ज़मीन की ख़रीदारी में इजाफा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी शख्सियात से लेकर सरकारी अफसरान और लीडरान ने यहाँ ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या रियल इस्टेट का एक अहम मकाम बन चुका है। नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक के अयोध्या में ज़मीन की रजिस्ट्रियों से पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के ज़िला गोंडा बस्ती के 25 गाँव में ज़मीन के लेन देन की तादाद में 30% इजाफा हुआ। इनमें से कई सौदे सियासतदानों और अफसरान के ख़ानदान के अफराद या उनसे वाबस्ता लोगों ने किए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की बहाली को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई। अदालत ने इस पर आई जुर्माना वापस लेने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई ने वकील अशोक पांडे की सरजनिश की और उन्हें कमरे अदालत से बाहर जाने को भी कहा। जस्टिस को वकील को यहाँ तक की धमकी देनी पड़ गई कि अगर वो बाहर नहीं गया तो उसे मार्शल के जरिए बाहर निकाला जाएगा। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के इलाकों में मुसलमानों की दुकानें बंद करने का मुतालबा किया। VHP जनरल सेक्रेटरी बजरंग बागड़ा ने दावा करते हुए कहा है कि हमें बहुत सी जगहों से इत्तला मिली है कि वहाँ के लोग जो भारत माता की जय या वंदे मातरम भी नहीं कह सकते और मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, वो गलत नामों का इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं के नामों से या हिंदू अकायदगाहों के नामों से हमारे धर्म आस्थाओं पर प्रसाद और पूजा के सामान बेच रहे हैं। मुल्क भर में ऐसे बहुत से वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जहां सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया पर थूक लगा कर नापाक किया जाता है। इस तरह के घटिया अल्फाज उसने कहे हैं और फिर हिंदू अकीदतमंदों को फ़रोख्त किया जाता है, जिससे हिंदू के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इस तरह की गंदी ज़ुबान विश्व हिंदू परिषद के अफराद ने किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने मोदी और बीजेपी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर पुरतशद्दुद नज़रिया रखने वाली पार्टी है, जहां मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तशद्दुद नज़रिए को फ़रोग़ देने का काम करता है। संजय सिंह ने मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर बीजेपी अयोध्या हार गई तो अब उसने जय श्री राम का नारा लगाना भी छोड़ दिया। TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक संजय सिंह ने कहा है कि मोदी और बीजेपी हिंदू मजहब और हिंदू समाज को बदनाम करने का काम कर रहा है। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुजरा जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे और उसके अलावा मुग़ल, मदरसा, मुस्लिम और दरअंदाज जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर खुलेआम नफ़रत फैलाते हैं,
उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म मोदी अब भी श्री राम के पैगाम को समझे। अब भी नहीं समझा तो आज आवाम ने उसे 240 पर पहुंचा दिया है और हो सकता है कि कल उसे 24 पर ही पहुंचा दिया जाए। बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर तफसीलात के मुताबिक बतारीख 9 जुलाई 2024 बरोज़ मंगल मदरसा फैज़ुल उलूम मंडाला किरदपुर बिजनौर में सरपरस्त क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी की इमा पर तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन ख़त्म नबूवत मीडिया शुमाली हिंद का एक वफ़द पहुँचा। इस मौके पर ख़त्म नबूवत के उन्वान पर मुख्तसर सी तक़रीब मुनाक़िद हुई। इदारे के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब ने तमहीदी खिताब करते हुए मौजूद तलबा और तालिबात को ख़त्म नबूवत का मफ़हूम समझाया। नीज़ ख़त्म नबूवत को इसका अव्वल मरहला यानी किताबचों की तक़सीम अमल में आई, जिसमें मदरसे हाज़ा के जुमला तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। खैर, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।